नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और कला एवं संस्कृति के तहत दोस्तों हम ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत तीन शैलियां प्रमुख रूप से दोस्तों तीन शैलियां प्रमुख जो मुख्यतः इसमें ज्यादातर वहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। दो प्रमुख छोटी छोटी शैलियां है, एक तो उनियारा शैली है और एक शेखावटी शैली। तीन प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो हमने देखा था सबसे पहले आमेर, आमेर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में दोस्तों अलवर शैली। तो ये बड़ी शैलियां तो तीनों कंप्लीट कर ली थी दोस्तों। आज अब छोटी छोटी शैलियां बचती है तो दो वीडियो में इन दोनों शैलियों को हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, उनियारा शैली। उनियारा उनियारा चित्र शैली। दोस्तों पहली बात तो ये उनियारा के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि उनियारा दोस्तों यानी ये उनियारा है, ये उनियारा जयपुर राज्य का ठिकाना था दोस्तों। जयपुर राज्य का ठिकाना। तो क्या वर्तमान में ये जयपुर में पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वर्तमान में ये टोंक में पड़ता है। वर्तमान में टोंक में स्थित। दो बातें तो आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी ये वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है दोस्तों। पहले कहां पड़ता था? तो ये पहले जयपुर राज्य का एक ठिकाना था दोस्तों, उनियारा। अब दोस्तों वही हमारा पढ़ने का तरीका है। पांच बातें अगर पढ़ लेंगे तो उनियारा शैली कंप्लीट है दोस्तों। पांच बातें कौन कौन सी है? तो पहली बात तो सबसे पहले यानी ये उनियारा शैली है दोस्तों। उनियारा शैली का प्रारंभ किसके काल में है? प्रारंभ का नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रारंभ काल के बाद में दोस्तों। प्रारंभ काल के बाद में स्वर्ण काल, छोटी सी शैली है दोस्तों, स्वर्ण काल। स्वर्ण काल के बाद में आपसे यह पूछा जाएगा कि यहां का प्रधान रंग। रंग के बाद में दोस्तों यहां पूछा जाएगा दोस्तों आपसे प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र के बाद में प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष के बाद में दोस्तों दो तीन बातें और बच जाती है दोस्तों। तो प्रारंभ काल दोस्तों, तो प्रारंभ काल किसका है? तो ये आपको याद करना है। प्रारंभ काल है दोस्तों यहां का शासक था सरदार सिंह। जबकि स्वर्ण काल संग्राम सिंह का है। संग्राम सिंह। रंग याद रखो तो रख लेना दोस्तों, न रखो तो भी काम चलेगा दोस्तों। रंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरा एवं लाल, यानी रंगों में अगर आपको दो शैलियां रंगों के लिए जानी जाती है दोस्तों, कौन कौन सी? दोस्तों चार शैलियां हैं वैसे तो। पहली है नागौर शैली दोस्तों, बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है। जेवरातों की शैली का प्रयोग अलवर शैली। बनी ठनी दोस्तों, बनी ठनी का चित्र तो हमेशा ही पूछा जाता है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि मध्यम कद काठी की महिला का सौंदर्य का वर्णन, तो कहां हो जाएगा दोस्तों? जयपुर शैली हो जाएगा। ये बात याद रख लेना दोस्तों। मध्यम कद काठी आएगा तो जयपुर आएगा। बनी ठनी मत कर देना, बार बार गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं। प्रमुख चित्र दोस्तों, प्रमुख चित्र कोई फेमस चित्र नहीं है यहां। राम लक्ष्मण, यानी राम का भाई लक्ष्मण था। हनुमान का चित्र, हनुमान जी के अलावा दोस्तों भरत का चित्र है। हाथियों की लड़ाई की चित्र है। हाथियों की लड़ाई। तो दोस्तों आमेर यानी जयपुर रियासत हाथियों की लड़ाई के लिए बहुत फेमस है। सामोद गांव वर्तमान में हाथियों का गांव है दोस्तों, ये तो आप देख सकते हैं। वृक्ष, वृक्ष इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि सफेदा वृक्ष का अंकन मिलेगा। सफेदा वृक्ष का अंकन यही मिला है, यानी पीपल मिलेगा, बरगद मिलेगा, आम मिलेगा, केला मिलेगा। बहुत सारी केला एक विशिष्ट जगह भी मिलेगा, वहां मैं आपको स्टार भी लगवा दूंगा कि दोस्तों अगर केला ऑप्शन में आए तो, यानी एग्जामिनर फिर भी जोर देकर पूछे कि केला आप बताओ कौन सी शैली की विशेषता है दोस्तों। या वास्तव में तो बहुत तीन चार शैलियों में, लेकिन फिर भी जोर देकर पूछे तो फिर भी वहां पे हम कुछ करेंगे। लेकिन सफेदे का अंकन एकमात्र शैली में ही देखने को मिलेगा। तो ये चार बातें याद हो जाएगी दोस्तों। उनियारा शैली जयपुर राज्य का ठिकाना है, वर्तमान में टोंक में। प्रारंभ काल तो सरदार सिंह। स्वर्ण काल संग्राम सिंह। रंग पूछे तो हरा एवं लाल है दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथियों की लड़ाई है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है और हनुमान जी के चित्र है। वृक्ष इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वृक्ष कौन सा है? सफेदा। अब दोस्तों दो बातें हैं जो इस शैली के लिए पढ़ी जाती है, यानी इस शैली को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वो दो बातें हैं दोस्तों। इस शैली पर जयपुर शैली का प्रभाव है, यानी यूं लिख सकते हैं अपने
कि इस शैली पर प्रभाव किस शैली का है, तो दोस्तों यानी जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है। यानी यह किस शैली का मिश्रण है, तो जयपुर व बूंदी का, जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है दोस्तों। ये बात याद रखना दोस्तों, यानी उनियारा शैली किस शैली का मिश्रण है, तो जयपुर व बूंदी का मिश्रण है दोस्तों। इस शैली में सर्वाधिक चित्र, तो ये मिटा देता हूं दोस्तों, चलो यही नोट कर देता हूं। यानी इस शैली में सर्वाधिक चित्र किसने बनाए हैं, सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम है मीर बख्शी। वैसे तो मुगल काल में ये एक पद का नाम था दोस्तों मीर बख्शी, लेकिन ये एक राइटर चित्रकार का नाम है, पेंटर का, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके प्रमुख चित्रकार, तो 4 चित्रकार है दोस्तों, मीर बख्शी, मीर बख्शी के अलावा दोस्तों यहां काशी नामक चित्रकार मिलेगा, देवा भीमा हरिकृष्ण, काशी देवा भीमा हरिकृष्ण, ये सब चित्रकार देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये उनियारा शैली है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। 3 बातें तो याद रख लेना, 3 बातों के अलावा कोई सी बात यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। पहली बात तो ये किस राज्य का ठिकाना, जयपुर का दोस्तों। वर्तमान में कहा है, टोंक में। प्रारंभ काल सरदार सिंह, स्वर्ण काल संग्राम सिंह। नेक्स्ट आपसे क्या चित्र कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, ये पूछेगा सर्वाधिक चित्र किसने चित्रित किए, तो मीर बख्शी ने दोस्तों। चित्रकार मीर बख्शी, काशी देवा भीमा हरिकृष्ण। इसके अलावा किस शैली का मिश्रण है दोस्तों, तो बस एक बात ध्यान रखना, जयपुर एवं बूंदी शैली का मिश्रण है। तो ये लो दोस्तों, उनियारा शैली हमारी पूर्णतः विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाती है। छोटी शैली थी, लेकिन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से छोटा कुछ नहीं होता दोस्तों। यानी बहुत से अधिकांश लोग आपको ये कहेंगे कि आप हौसला रखें, हौसला मत हारिए, समय को आप पराजित कर देंगे दोस्तों। ये इतिहास गवाह है दोस्तों। अगर आपको इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना दोस्तों आपने अच्छे तरीके से, तो यूं मानकर चलिए कि जब आपने कहावत सुनी होगी ना, देने वाला जब भी देता है देता चप्पड़ पाड़ के, लेकिन मैं यूं कहता हूं कि देने वाला देता तो चप्पड़ पाड़ के, जब लेता है ना थप्पड़ मार के भी लेता है दोस्तों। ये ध्यान रखना। यानी आप समय के साथ में चलते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए दोस्तों। हार जीत को होती रहेगी दोस्तों, ये तो जिंदगी के पहलू है, हार जीत होनी निश्चित है, लेकिन यानी आप प्रयास करते रहिए, मैं तो यूं कहूंगा। लेकिन समय का चक्कर जरूर घूमता है दोस्तों। एक आपने मोटिवेशन लाइन जरूर पढ़ी होगी दोस्तों, वो एकदम सटीक है दोस्तों। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो दोस्तों एक बात मैं यूं कह सकता हूं कि सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। यानी वो एक दिन आपका आज भी हो सकता है वो कल भी अजय हो सकता है, वो परसों, लेकिन सफलता एक दिन मिलती जरूर है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों। वैसे तो मैं यूं कह सकता हूं कि आप अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो ये सफिशिएंट दोस्तों आरएएस मेंस तक के लिए है, लेकिन फिर भी आप अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। किताबों में बहुत सी बातें हैं दोस्तों, जैसे किताबों में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों। वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, सब बातें मैंने अच्छे एग्जाम यानी 1990 से लगाकर जितने भी एग्जाम हुए उनके सभी प्रश्नों का संकलन कर दिया। अभी दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड के 2 एग्जाम हुए दोस्तों, आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको इजी से प्रश्न लगेंगे दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का जो दोनों एग्जाम हुए, एक तो मैंने अब डाल रखा है दोस्तों पशुधन सहायक वाला, एक एग्रीकल्चर में हुआ था दोस्तों एओ का, शायद AWO ऐसा था कुछ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो वो आप देख लेना। एक प्रश्न आपको अपने क्लास में से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी शैली बच जाती है दोस्तों शेखावटी, यानी प्रत्यक्ष रूप से उसका किसी भी राइटर ने उसका वर्णन जब ढूंढाड़ में नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम उसको उसी में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।